Now we will discuss about the exception to the law of diminishing marginality. यानी लॉ को एक्सेप्शन क्या है, यानी लॉ एप्लीकेबल कहाँ पे नहीं होता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन. फर्स्ट है हॉबीज. इन सर्टन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स, कॉइन्स. हम लोग स्टैम्प अलग अलग के, वेरियस मतलब अलग अलग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं ना, एक प्रकार की हॉबीज है बहुत जन की. कॉइन्स कलेक्शन करना, रेयर पेंटिंग, जो जूने पेंटिंग कलेक्शन करना, म्यूजिक्स कलेक्शन रहता है, रीडिंग ऑफ द बुक्स कलेक्शन रहता है. द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव्स अ मोर प्लेजर. क्योंकि एडिशनल जितना बढ़ता जाएगा तो उतना प्लेजर मिलता जाएगा. जैसे देखो ना, हम लोग म्यूजिक एक ही नहीं सुनते, अलग अलग म्यूजिक सुनते, तो हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ता ही जाता है. लेकिन लॉ क्या बोलता है, सेटिस्फैक्शन यानी मार्जिनलिटी कम होनी चाहिए, यहां तो बढ़ती ही जाती है. सो दिस इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी, हाउएवर दिस वॉयलेट द एजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी. यहाँ पे देखो हमारा जो लॉ के लिए जो होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी का जो एजम्पशन है वो वॉयलेट होता है, वो ब्रेक होता है. क्योंकि हम लोग एक ही प्रोडक्ट, एक ही म्यूजिक नहीं कंटिन्यू करते. हॉबीज में देखो अलग अलग म्यूजिक, अलग अलग बुक्स रीड करते हैं, और वो भी एक बुक्स कंटिन्यू रीड करना पॉसिबल नहीं, तो हॉबीज के केस में लॉ अप्लाई नहीं होता है. नेक्स्ट एक्सेप्शन है माइजर. माइजर यानी कंजूस आदमी. देखो इन केस ऑफ द माइजर में देखो एवरी एडिशनल रुपीज गिव ही मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन देते हैं. माइजर आदमी को देखो हर पैसे से सेटिस्फेक्शन मिलता है. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड टू इंक्रीज. यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ मनी. यानी मनी का स्टॉक बढ़ेगा तो उसका मार्जिनलिटी बढ़ते ही जाता है, माइजर का कम नहीं होता है. हाउएवर दिस सिचुएशन इग्नोर द एजम्पशन ऑफ रैशनलिटी. और हमारा जो एजम्पशन है कि आदमी रैशनल होना चाहिए, वो रैशनलिटी का एजम्पशन यहाँ पे इग्नोर होता है, क्योंकि माइजर आदमी रैशनल नहीं रहता है, इरैशनल रहता है. तो यहाँ पे लॉ अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि माइजर कंजूस रहता है, उसको हर रुपीज से प्यार रहता है, वो कभी भी डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा. देन नेक्स्ट एक्सेप्शन है थर्ड, एडिक्शन. एडिक्शन यानी जिसको देखो आदतें रहती है बहुत सारी. इट इज ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ ड्रंकर्ड, देखो जो ज्यादा ड्रिंक करने वाला रहता है, दैट द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीज विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिकर कंज्यूम. लिकर यानी ड्रिंक, मालूम ना वाइन, जिससे क्या है कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा करते जाओगे, एडिशनल यूनिट मतलब एडिशनल पेक लेते जाओगे, तो उसको सेटिस्फैक्शन बढ़ता ही जाता है, इंटॉक्सिकेशन उसका बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है. सो मार्जिनलिटी रिसीव्ड बाय द ड्रंकर्ड. ड्रंकर्ड आदमी यानी ड्रिंक पीने वाला, जो उसका मार्जिनलिटी जो मिलता है वो में इंक्रीज बढ़ते ही जाता है. एक्चुअली इट इज ओनली एन इल्यूजन, एक इल्यूजन है, भ्रम है. दिस कंडीशन इज सिमिलर टू ऑलमोस्ट ऑल एडिक्शन. यानी ड्रग्स वाले देखो, ड्रिंक पीने वाले, किसी को घूमने की आदत रहती है, किसी को टीवी देखने की आदत रहती है, तो कंटिन्यू 24 आवर टीवी देखे तो ऑब्वियसली उसका एडिक्शन नहीं है. लेकिन लॉ क्या बोलता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद मार्जिनलिटी कम होती जाती है, लेकिन यहाँ एडिक्शन की मार्जिनलिटी बढ़ती ही जाती है, और एडिक्शन आदमी रैशनल नहीं होता है. इसलिए वहां पे देखो क्या बोला, हाउएवर दिस वॉयलेट द एजम्पशन ऑफ रैशनलिटी का एजम्पशन वॉयलेट करता है, ब्रेक करता है. क्योंकि हमारे लॉ एजम्पशन के ऊपर डिपेंड है. उसमें एक एजम्पशन है रैशनलिटी, और एडिक्शन आदमी रैशनल नहीं होता है, उसका सेटिस्फेक्शन कभी कम नहीं होगा, बढ़ते ही जाएगा. तो ये एक्सेप्शन है. नेक्स्ट एक्सेप्शन है पावर. इट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ. लॉ को एक्सेप्शन है. क्यों? बिकॉज वेन अ पर्सन एक्वायर पावर, जिसके बाद पावर आती है, हिज लस्ट फॉर पावर इंक्रीज, और पावर बढ़ने के लिए और पागल हो जाता है वो. जैसे लीडर लोग रहते हैं, जितनी पावर आएगी तो कम, उसको और ज्यादा पावर चाहिए. ही डिजायर टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट. हाउएवर दिस अगेन वॉयलेट द रैशनलिटी एजम्पशन. यहाँ पे देखो रैशनलिटी नहीं होती है, रैशनलिटी ब्रेक होती है, क्योंकि पावर आने के बाद आदमी धुंध हो जाता है, लस्ट हो जाता है. तो ये भी एक्सेप्शन है, यहाँ पे लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लॉ में कैसा है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जानी चाहिए. यहाँ पावर में देखो मार्जिनलिटी बढ़ती जाती है, उसको ज्यादा पावर चाहिए. नेक्स्ट एक्सेप्शन है फिफ्थ, मनी. इट इज सेड दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो. देखो मार्जिनलिटी जो मनी की कभी भी जीरो नहीं होती है. इट इंक्रीज व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीज, वो बढ़ती ही जाती है. दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, विच इज यूज टू सेटिस्फाई द वेरियस वांट. अलग अलग वांट सेटिस्फाई करने के लिए मनी चाहिए.
However, according to some economists क्या बोलते हैं, this law is applicable to money too. For example, marginal utility of money is more to the poor person than to the rich person. However, these exceptions are only apparent since they violate the sum of or other assumption of law of diminishing marginality. Hence, they are not real exception है. इसलिए देखो मनी के केस में मार्जिनलिटी बढ़ती जाती है और हमारा लॉ बोलता है मार्जिनलिटी कम होनी चाहिए. तो ये these are all exception which is not applicable to law of diminishing